हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर्स का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ग्रेविटेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का वीडियो दे चुका हूं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो चुका है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन टॉपिक से ही है, पार्ट 3 लास्ट टॉपिक है ये, जिसका नाम है मोशन ऑफ ए सैटेलाइट। मतलब मोशन ऑफ ए सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर पूरी तरह से क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमें पढ़ना है कि नेचुरल सैटेलाइट के बारे में। नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होता है, मुझे माफ करना। देखो नेचुरल सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? वैसा सैटेलाइट जिसको नेचर के द्वारा बनाया जाता है, मतलब नेचर के द्वारा तैयार होता है। ठीक है, जैसे मून नेचुरल सैटेलाइट में गिनती आते हैं। तो एक डिफिनेशन दे देते हैं कि द सैटेलाइट विच इज मेड बाय द नेचर, सीधा। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लो मून। एग्जाम्पल में मून एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वैसा सैटेलाइट जिसे ह्यूमन बीइंग के द्वारा तैयार किया जाता है, मानव के द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत एग्जाम्पल है इसका कि द सैटेलाइट विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो जैसे कल्पना चावला फर्स्ट, ठीक है, या फिर आप आर्यभट्ट भी ले सकते हो, आर्यभट्ट। ठीक है, ये सारे नेचुरल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में जो रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो उसका स्पीड कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लो। देखो अब हम लोग आते हैं, पूरी डिस्कशन करते हैं डेरिवेशंस के बारे में। ये मेरा अर्थ है, ठीक है, अर्थ का रेडियस r, ये इसका ऑर्बिट है। इस पॉइंट पर मान लो एक सैटेलाइट है, रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास हमने स्मॉल m लिया और इसका मास, अर्थ का मास कैपिटल M। तो बीच का कुछ तो हाइट होगा, डिस्टेंस होगा h। तो मान लो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हुआ, h प्लस r। ठीक है, तो अब ध्यान दो यहाँ पर क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि सैटेलाइट जितना स्पीड से अर्थ के अराउंड में ऑर्बिट पर जितना स्पीड से घूमता है ना, उसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर तो कैसे डिराइव करेंगे। सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व जब कर रहा है तो सैटेलाइट के द्वारा एक अर्थ पर फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा अर्थ भी उसको उतना ही फोर्स से अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के पास तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, देखो अब उसके बाद तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में लिखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है F1 = mv²/r। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का सिंबल VO लेके चलेंगे, मतलब कि मेरे को mv², तो VO का स्क्वायर बाय r। दूसरा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो G mm बाय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, h प्लस r ना, तो ये हो जाएगा h प्लस r। ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब F1 और F2 दोनों को बैलेंस करते हैं, तो mv²/r प्लस h और G mm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो VO² बचा Gm/r प्लस h। तो जब आप स्क्वायर हटाओगे तो Gm/r
आर प्लस एच का अंडर रूट, यही हुआ ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ तक समझ में आया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हम लोग आते हैं टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले टाइम पीरियड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिगर आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। तो फिगर को हम लोग रफ करेंगे, ये देखो। सेकंड में आते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा दैट इज द टाइम पीरियड। मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सर्कल में जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो 2 पाई आर, तो रेडियस तो r प्लस एस था ना, अब बाई टाइम t। तो टाइम बराबर हो जाएगा 2 पाई r प्लस एच बटे v को डिवाइड में, तो यही तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो गया 2 पाई r प्लस एच। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां से ले लो, अंडर रूट gm बाय r प्लस एच, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो आराम से। ये r प्लस एच को ऊपर भेज देते हैं, तो देखो r प्लस एच अंडर रूट ऐसा होगा और अंडर रूट gm, ठीक है। इतना तो समझ गए होगा। अब टाइम पीरियड इक्वल टू हो गया 2 पाई r प्लस एच का पावर 1 है, रूट हटाओगे पावर हाफ, तो दोनों पावर आपस में ऐड होगा तो 3/2 और डिवाइड हो गया अंडर रूट gm। ये मेरा सेकंड फार्मूला टाइम पीरियड का आ गया, ठीक है। उसके साथ ही अब हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। तो हम इस साइड में थोड़ा रफ करेंगे, पहले नोट कर दो आराम से आप लोग। अब देखो, तो टाइम पीरियड के बाद आते हैं थर्ड नंबर में फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू 1/t, 1/t। तो न्यू इक्वल टू 1/t मतलब टाइम पीरियड मेरा इतना है, हम यहाँ पर पुट करेंगे r प्लस एच 3/2 बाय अंडर रूट gm। तो न्यू बराबर अंडर रूट gm को ऊपर भेज दो और डिवाइड हो गया 2 पाई r प्लस एच का पावर 3/2, आ गया ना आराम से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², हाफ mv²। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर कि हाफ mv² जो हम लोग लेंगे उससे अच्छा मेरा रहेगा कि पहले इसको हम रफ कर देते हैं। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी का होता है कि हाफ mv², ठीक है। यहाँ पर तो सही है, ये तो मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो इक्वेशन 1 में जाओ, इक्वेशन 1 में हमने सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला दिया था mv² बटे r प्लस एच, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दिया था gmm बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये दोनों को बैलेंस किया था ना हमने, देखो थोड़ा ध्यान से देना समझना। तो gmm बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर, ध्यान दो थोड़ा सा। करेंगे क्या हम तो सोच रहे हैं कि mv² का वैल्यू डाल दें, ठीक है। कैसे डालेंगे, ये एक कैंसिल कर दो, तो आपका mv² इक्वल टू मेरे पास आ गया gmm बाय r प्लस एच। तो mv² है ना, यहाँ पर पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो 1/2 mv² हटेगा ये वाला, उसकी जगह पर देंगे gmm बाय r प्लस एच। प्रूव हो गया, आराम से प्रूव हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर में पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, U माइनस gmm बाय r प्लस एच, यही होगा, क्योंकि ये तो प्रूफ कर चुके थे पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको निकालना है टोटल एनर्जी, 6 नंबर में टोटल एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो तो गया। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितना है, 1/2 gmm बाय r प्लस एच, 1/2 अंडर रूट gmm बाय r प्लस एच, और प्लस माइनस माइनस पोटेंशियल एनर्जी gmm बाय r प्लस एच। तो आराम से gmm बाय r प्लस एच कॉमन लो, 1/2 माइनस 1, इसका मतलब टोटल एनर्जी आपका आ गया -1/2, तो माइनस gmm बाय
आर प्लस एच। यहाँ तक आपका डेरिवेशंस भी प्रूव हो गया है ना। अभी और है इसमें रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, पहले नोट करो। देखो अब ये जो क्वेश्चंस है ये सीबीएसई में आया हुआ है, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। बहुत छोटा क्वेश्चन है बट सीबीएसई वाले स्टूडेंट ध्यान दे, पूछा जाता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों में क्या मतलब रिलेशंस होता है, ठीक है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है gm बाय r अंडर रूट, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gm बाय r, तो यहाँ रूट नहीं लगाएंगे, है ना। उसके बाद देखो ये होता है, तो दोनों में हम लोग कैसे रिलेशन निकाल सकेंगे, है ना, 2gm बाय r। देखो अगर हम लोग चाहेंगे तो दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ देखो रूट हटाओगे, ये वाला इक्वेशन में देखो रूट हटाओगे तो स्क्वायर जाएगा, यानी वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू gm बटे r, ऐसा होगा, ठीक है। अब मुझे 2 रखना है, यहाँ 2 लाना ना, आराम से देखो। तो ये वाला जो फॉर्मूला है मेरा, ये वाला अगर हमको 2 लाना है तो हम क्या करेंगे, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो जा सकता है कि 2gm बटे r, मान लो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो तो मेरे को मिला क्या, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दोगे 1/2 गुना 2gm बटे r, ऐसा लिख सकते हैं, 2 इधर दे दिए। अब यही तो मेरा एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, 2gm बटे r। अब देखो यहाँ पर, तो जब ये एस्केप वेलोसिटी है तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू एस्केप वेलोसिटी लिख सकते हैं, रिलेशन आराम से आ गया। तो एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू आ गया 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज दो 2 वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एस्केप वेलोसिटी इतना भी आपका आ गया, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी और एस्केप वेलोसिटी का। अगर हम लोग चाहें वी ई बाई 2 ले सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट भी ले सकते हैं, ये देखो। तो जब रूट ले सकते हैं तो 1/√2, ये तो दोनों ही रूट में है ना, तो फिर लेके कोई फायदा होने वाला है नहीं। ऐसा आप लिख सकते हो इस तरीके से कि वी ई अंडर रूट बाय √2 को इधर भेज दो, है ना। तो जब √2 को इधर भेजोगे तो बात तो मेरा वही आ जाएगा, रिलेशंस, है ना। तो आप उतना ही रखो जितना आप कर पाओगे, ठीक है, रिलेशंस में। समझे बात को, तो ये आप रिलेशन ले सकते हो। फिर से समझो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का √gm बटे r होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद देखो तो एस्केप वेलोसिटी का 2gm बटे r, क्लियर है। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, रूट हटाएंगे स्क्वायर गया, gm बटे r, तो दोनों साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2gm बटे r एक साइड में, 1/2 एक साइड में, तो 2gm बटे r का मतलब एस्केप वेलोसिटी। तो 2 को हम क्या किए, इधर भेज दिए, तो वी ई इक्वल टू 2 वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, है ना। तो दोनों में मेरा रिलेशंस आ चुका है, ठीक है, कि एस्केप वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं कि द एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ तक प्रूव हो गया आपका, है ना। आप ये भी ले सकते थे, ठीक है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। तो फिलहाल तो मेरा जो ग्रेविटेशन का जो चैप्टर्स का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था वो आज समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे, ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे अलविदा दें, नमस्कार, थैंक यू। आपका अपना मिश्रा सर। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरा वीडियो को पहुंचाएं जिससे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ सारे बच्चों को मिल सके। थैंक यू।